स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है यहाँ पर। जाने लग गए हैं मीटिंग में। चाय पी लो आप भी। जैसे मैं काली पड़ जाऊंगी करके तब जाके। अच्छा प्राइस मिला 400 रुपये किलो बेचा था हमने। इतना महंगा बेच। हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने घर से। आजकल मैं गांव में गई हूँ। ये दिख रहा है हमारे सामने लेंटर से नीचे खेत। ये है हमारा कोलू और कासन जी का मंदिर। ये हमने कल खेत से यहाँ पर इतनी मेथी उखाड़ रखी है। इस गमले में इतने गेंदे के फूल लगे हैं, गेंदे हाजरी के। ये मेरा तुलसी का पेड़ इतना बड़ा हो गया है गांव में। ये दिख रहा है हमें आगे का नज़ारा सुबह का। ये है हमारे गांव के घर के आगे का व्यू। ये डाल रखे हम लोगों ने यहाँ पर मसूर सुखाने के लिए निकाल के खेत से। ये आगे लहसुन का खेत है, वो भी लहसुन है, ये हमारा ही है। ये पक रहा है यहाँ पर जानवरों के लिए। अब जा रही हूँ मैं यहाँ पर से नीचे को अपनी पाखली में। ये यहाँ का है आंगन, ये वाले घर का। यहाँ पर मसूर डाल रखी है। यहाँ पर आगे मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। ये भी मसूर है। बगल की ताई जी ने अपनी सारी बकरी बांध दी है बाहर। ये ताई जी का इतना बड़ा लकड़ी का चट्टा है। ये बाखली पूरी जानवरों से भर रखी है। आजकल यहाँ कितनी बकरी हो रहे हैं। ये भैंस है एक, ये भैंस का बच्चा। ये देखिए यहाँ पर बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ इस हमारे गांव में अभी पलायन का ज़्यादा असर नहीं हो रखा है। यहाँ पलायन कम ही है। आदमी लोग रोज़गार के लिए बाहर को हैं, तो औरतें और बच्चे अधिकतर घर पे ही रहते हैं। यहीं से शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। ये है बकरियाँ, ये अपना चारा खा रही हैं। ये आ गए हैं मेरे पतिदेव दूध लेके। यहाँ पर दूध भी मिल जाता है। ये है यहाँ पर गुलाब का फूल, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं यहाँ पर। ये देखिए, जब मैं पहली बार आई थी तब छोटा छोटा था ये फूल, आज इतना प्यारा हो रखा है। ये नीचे यहाँ पर पालक बीज के लिए रखा गया है। ये आलू भी बो रखे हैं इसमें। ये लगता है यहाँ पर सुअर नहीं आ रखा है अभी। ये एक फूल का पेड़ ये है यहाँ पर। और नीचे से बाकी खेती हो रखी है आजकल। अभी गेहूं की फसल पकने वाली है एक आध दिन में। मसूर की फसल पक चुकी है, गेहूं की फसल पकने वाली है। तो नीचे वाले खेतों में बहुत प्याज बो रखा है लोगों ने। वो प्याज की खेती को सुअर बंदर नुकसान कम पहुंचाते हैं कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में प्याज की खेती अधिक हो रही है। प्याज, लहसुन, धनिया, इस टाइप की खेती कर रहे हैं लोग नीचे को। लेकिन आलू यहाँ नहीं रखते हैं जानवर। इस वाले सारी में, इधर का सारी कुछ इस टाइप का है। उधर साइड को पूरी छाया है अभी, वहाँ को धूप नहीं आ रही है। गाँव में आजकल नज़दीक के खेतों में खेती होती है, फिर भी इतना बंजर नहीं पड़ा है। लेकिन मैंने देखा अधिकतर गाँव में खेत बंजर पड़ चुके हैं। यहाँ पर फिर भी इतना नहीं हो रखा है। ये दूसरा पेड़ फूल का ये है। ये नीचे से चाची लोगों ने यहाँ पर गोभी भी बो रखी है। ये कुछ एक हाथ में तो फूल आ रखा है, वो एक हाथ में पता नहीं बाली जैसी जो आ रखी होगी बीच में। ये इनका प्याज का खेत है। ये है इनका यहाँ पर कागजी नींबू का पेड़। ये सारा खेत जो है ना, यहाँ पूरा प्याज का ही है। यहाँ प्याज की खेती हो रखी है और सारे नीचे गेहूं की खेती हो रखी है। फिर गेहूं और जौ की खेती। ये देखिए यहाँ पर प्याज हो रखा है, ये धनिया हो रखा है। ये हमारे नीचे
चाची लोगों का खेत है ये। इसमें कितना अच्छा प्याज हो रखा है। ये धनिया भी हो रखा है यहाँ पर भी। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। इनका पूरा खेत ऐसे हो रखा है। पूरे खेत में यहाँ पर प्याज है। ये पूरे खेत में प्याज बो रखा है। यहाँ पर कहीं पर अभी मटर भी हो रखे हैं। इसमें बाद का लगा हुआ है। ये मटर बाद में बो रखा होगा तो इसमें फली नहीं आ रखी है अभी। ये है चाची लोगों का प्याज का खेत। यहाँ पर चाचा बहुत मेहनत करते हैं। इनके यहाँ पर गोभी भी लगी हुई है। कोई तो गोभी तैयार हो रही थी, कोई पेड़ इस टाइप पे हो रखी, ख़राब हो रही। ये यहाँ पर धनिया है। ये यहाँ पर आजकल सरयू का पानी आता है हर घर में ही, लेकिन तीसरे दिन आता है। चाचा ने सारे पानी के बर्तन भर रखे हैं। पानी की खूब फिकर ठहरी उनको, तो ये गमले भर, ये पूरे ड्रम भर रखे हैं बर्तन सारे। और यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरी के पेड़ भी लगाए गए हैं। स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है यहाँ पर। देखिए क्या क्या नहीं उगा दे रहे हैं गांव में। ये देखिए, ये है स्ट्रॉबेरी के पौधे और इसमें स्ट्रॉबेरी लगने लग गए हैं। ये देखिए, इसमें भी लगा रखे हैं। ये यहाँ पर तुलसी का पेड़ अब सूख चुका है। फिर नीचे वाला खेत आ गया है। इसमें भी पूरा गए लहसुन की खेती है। आगे से धनिया, इधर से लहसुन, और नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर से ही दिख रहे हैं प्याज के खेत। नीचे को सारे प्याज के खेत हैं। ये प्याज, मेथी, धनिया, ये सब हो रहा है नीचे को। इन्होंने भी यहाँ पर मसूर निकाल रखी है। ये कुछ मसूर इन्होंने यहाँ पर चूट ली है। ये इनका पालक का बीज, ये लाई का बीज, और ये पाइप इनका है पानी की व्यवस्था के लिए। और वो पंखा रखा हुआ है अनाज को साफ करने के लिए। ये इनके केले में फल आ गए हैं। पशु चारे की व्यवस्था के लिए इनके घास के लूटे बनाए गए हैं। और ये यहाँ पर लकड़ी के चट्टे बना रखे हैं। ये लकड़ियाँ उसी से प्राप्त हो जाते हैं, पशु चारे के पेड़ों से, क्योंकि पत्ते जो हैं जानवरों को खिलाए जाते हैं। उसके बाद ये लकड़ी ईंधन के काम आ जाती है। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। आजकल शहरों में सिलेंडरों की काफ़ी किल्लत हो रही है, लेकिन गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर नहीं भी हो तो इन लकड़ियों से काम चल जाता है। हर घर में आपको ये 3-3 4-4 चट्टे देखने को मिल जाएंगे। ये है तो घास के बूटे। केले के पेड़ तो लगभग हर घर में मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे, ये है पालक का बीज। पालक लाई ये बीज के लिए तैयार कर रखे। ये इन्होंने धनिया निकाल दिया है, अभी और सुखाएंगे, इसमें से फिर धनिया निकलेगा। आप जहाँ को देखेंगे ना, वहाँ को आपको ये प्याज का बीज दिखने लग जाएगा। पालक का बीज दिखने लग जाएगा। ये हर जगह पालक के लिए, साल के लिए पालक के बीज की व्यवस्था की गई है। ये गांव में आजकल जगह जगह पर सोलर लाइटें लग गई है। ये है यहाँ पर फिर इनके घर के बगल में फिर लहसुन का, ये हमारा सामने मंदिर आ गया ना, यहाँ पर फिर इतना बड़ा लहसुन का खेत है। ये नीचे से देखिए, ये इतना बड़ा प्याज का है खेती। अब जीरे की खेती भी करनी है। ये धनिया लगभग होने को तैयार है। ये पकने को तैयार है। कुछ दिन में इसको निकाल देंगे, मेरे ख्याल से 1 आध दिन में। ये कितना अच्छा धनिया हो रखा है। और प्याज भी जैविक खेती है ये, जिसमें केवल गोबर खाद का प्रयोग किया गया है। कोई रासायनिक खादों का प्रयोग यहाँ फसलों में नहीं किया जाता है।
यहाँ पर भी है एक खेत है, इसमें मसूर लगी हुई है। ये मसूर का खेत है। फिर मसूर के खेत से आगे को फिर प्याज का खेत है। वो पूरा प्याज बो रखा है उसमें। यहाँ पर भी प्याज है, पूरा ये खेत है। फिर आगे देख रहे हैं हम, वहाँ भी प्याज है, मेथी है, और नीचे को गेहूँ की फसल हो रही। और वहाँ पर सामने से गगनाथ जी का मंदिर दिख रहा है। वो ये वाला मंदिर गगनाथ जी का दिख रहा है। ये घटगाड़ वाला गांव है, नीचे एरिया घटगाड़ वाला गांव है। ये आप आगे में ये वाले, ये यहाँ छोटी सी क्यारी में भी प्याज की खेती कर रखी है। ये इसमें भी प्याज की खेती है। ये कितना अच्छा प्याज हो रखा है। ये थोड़ा आगे लगा दिया होगा। ये प्याज में कुछ इस टाइप से भी निकलता है। ये निकला है डांठ। बहुत सारे खेतों में देख रही हूँ मैं, बहुत डांठ निकल रखा है। ये यहाँ भी निकल रहा है। कहते हैं जिस प्याज को पहले बो देते हैं तो उसमें ज़्यादा डांठ निकलता है। अब पता नहीं ये क्या होता है। ये है यहाँ पर प्याज। वहाँ पर धनिया फूल रखा है आगे, धनिया के फूल आ रखे हैं। उसी बीच में मेथी की क्यारी भी है। और यहाँ पर खाद के लिए ये चट्टा लगा रखा है गोबर का। फिर इसमें लहसुन का खेत आ गया है। लहसुन की फसल अब होने वाली है इसमें। ये है फिर यहाँ पर प्याज का खेत। पहले से यहाँ पर प्याज की खेती बिल्कुल नहीं होती थी। लोग एक क्यारी में बड़ी मुश्किल से प्याज लगाते थे। अब यहाँ पर थोड़ा जब से सरयू का पानी आ रखा है तब से यहाँ पर लोग इसकी खेती करने लग गए, प्याज और लहसुन की। क्योंकि और खेती को सुअर भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसकी वजह से लोगों का ध्यान साग सब्जी की ओर ज़्यादा है। ये आप आगे में ये वाले, ये यहाँ छोटी सी क्यारी में भी प्याज की खेती कर रखी है। ये इसमें भी प्याज की खेती है। ये कितना अच्छा प्याज हो रखा है। ये थोड़ा आगे लगा दिया होगा। ये प्याज में कुछ इस टाइप से भी निकलता है। ये निकला है डांठ। बहुत सारे खेतों में देख रही हूँ मैं, बहुत डांठ निकल रखा है। ये यहाँ भी निकल रहा है। कहते हैं जिस प्याज को पहले बो देते हैं तो उसमें ज़्यादा डांठ निकलता है। अब पता नहीं ये क्या होता है। ये है यहाँ पर प्याज। वहाँ पर धनिया फूल रखा है आगे, धनिया के फूल आ रखे हैं। उसी बीच में मेथी की क्यारी भी है। और यहाँ पर खाद के लिए ये चट्टा लगा रखा है गोबर का। फिर इसमें लहसुन का खेत आ गया है। लहसुन की फसल अब होने वाली है इसमें। ये है फिर यहाँ पर प्याज का खेत। पहले से यहाँ पर प्याज की खेती बिल्कुल नहीं होती थी। लोग एक क्यारी में बड़ी मुश्किल से प्याज लगाते थे। अब यहाँ पर थोड़ा जब से सरयू का पानी आ रखा है तब से यहाँ पर लोग इसकी खेती करने लग गए, प्याज और लहसुन की। क्योंकि और खेती को सुअर भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसकी वजह से लोगों का ध्यान साग सब्जी की ओर ज़्यादा है। आजकल पूरे खेत हरे भरे हो रखे हैं। ये है हमारे गांव की सारी। मैं आपको अभी मैं उस साइड की सीन ले रही थी, उस वाले सारे की। अब इस वाले सारे की सीन ले रही हूँ मैं। इस साइड इस टाइप का दिखता है कुछ है, लेकिन यहाँ पर चौड़े खेत नहीं है, शेरा एरा नहीं है इधर को, छोटे छोटे खेत हैं। ये है। फिर भी गांव वालों ने इतनी मेहनत कर रखी है। और जगह के गांव सारे बंजर पड़ रखे हैं, हमारे वहाँ पर पूरी हरियाली आ रखी है। सुअर बंदर भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, उसके बाद भी लोग अपनी मेहनत करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी यहाँ।
ये देखिए गाइस, इसी के नीचे है गेहूं का खेत और उसके नीचे प्याज लहसुन का खेत। अभी धूप में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी गेहूं की फसल भी पकने को तैयार है, कहीं कहीं पर ही पीले होने लग गए गेहूं। अभी अब गेहूं भी काटने शुरू हो जाएंगे। और खेत में हो रहा है फिर से उतना धनिया। ये धनिया हो रखा है, ये हो रखी है यहाँ पर गए मेथी। इतना बड़ा खेत मेथी का है। कितनी प्यारी मेथी हो रखी है ये। वहाँ पर फिर प्याज, यहाँ पर धनिया की फली निकल चुकी है। धनिया में बीज आ चुका है ये देखिए यहाँ धनिया। तुम लोग चाबी लगा के कहाँ जा रहे हो रे? अपने भैया के स्कूल में। क्या है वहाँ? आज वहाँ रिजल्ट मिल रहा है और किताब मिल रहे हैं, कॉपी किताब मिल रहे हैं, ड्रेस वगैरह। क्यों कॉपी किताब स्कूल से मिल रहे हैं? हाँ, उधर से खरीदना पड़ता है। और ड्रेस कहाँ से मिलती है? ड्रेस भी उधर से ही स्कूल से खरीदना पड़ता है। बाजार से नहीं खरीदना है? नहीं, स्कूल से ही खरीदना पड़ता मतलब है। आज तुम घूमने भी जा रहे हो, वहाँ शॉपिंग भी करके लाओगे कठुरिया से? हाँ। क्या क्या खरीद के ला रहे हो फिर? देखेंगे, कुछ अगर पसंद आए तो। जाने लग गए हैं मीटिंग में। राइट, मैंने जला ली है गांव में यहाँ पर आग। ये मेरी लकड़ी है। ये रखी है मैंने यहाँ पर मेथी और ये हरा धनिया। ये हुए हैं खेत में आलू। ये छोटे छोटे दाने हो रखे हैं ना, इसलिए इसको उबाल दे रही हूँ। उबाल के सब्जी बनाएंगे। ये क्या करने में लगे है रे? हेलो गाइस, सिर दर्द हो रहा है क्या तेरा? हमारे पहाड़ में आजकल कामकाज हो रहे हैं ना, इसलिए धूप आ रही है। एक मैं काली पड़ जाऊंगी करके तब जाके। अच्छा, सर में जल्दी नहीं होता। ये चौर छोड़ते हैं इन्होंने। ये हरे वाले चौर हैं। ये यहाँ पर मसूर डाल रखी है। इसको गांव में पहाड़ी भाषा में कहा जाता है तिमुला। इतने फल आ रखे हैं इसमें, पता नहीं, वैसे तो फल सूखा रहता है ना, अंजीर टाइप का होता है। इतना फला है, इतने सारे फल आ रखे हैं। जैसे पूरा पेड़ नीचे से लगा है। यहाँ से लेके इसके फल लगे हैं यहाँ तक है। इसको फली फल है अभी, घर में पक जाएंगे। ये ज़माने में जब पहले से सब्जी की कमी होती थी, शादी ब्याहों में भी पहाड़ों में इसकी सब्ज़ी बनाई जाती थी। कोई कामकाज जब होता था, जिन दिनों हल्द्वानी से इधर को सामान नहीं आता था, उन दिनों इस टाइप की सब्ज़ी बनाते थे। ये कह रहे हैं हमारे सयाने लोग यहाँ के कि इसके काम आता था ये अंजीर। अंजीर है मतलब तिमुला। हमारे वहाँ तो इसको पहाड़ी पे तिमुला कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। आए आप अल्मोड़ा से? मैं हो गया 3 दिन। अच्छा, यहाँ के ब्लॉग भी बनाना, अच्छे अच्छे बनाना है। हाँ, बना तो नहीं हुए। और नीचे खेत में फिर उधर वो अभी और सुविधा वालों के द्वारा नीचे भी वो दे रखा है, वो भी बनाना, उधर का भी। क्या वो तो आप यहाँ से बोल रहे हैं, फिर वहीं जाके दिखाना पड़ेगा वो क्या कर रखा है करके। हाँ, अच्छा, और आपके ब्लॉग देखते रहते हैं। बहुत अच्छे ब्लॉग बना रहे हो भाभी आप। हाँ, बहुत अच्छे बना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे बना रहे हो आप। अच्छा। हाँ, और क्या इसमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ही रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ, और इसमें डॉलर की जब अर्निंग आ जाएगी हमें भी देना। हाँ, बिल्कुल देंगे, पार्टी होगी। पार्टी दोगे फिर आप? हाँ, वही तो। ठीक है भाभी, बनाओ अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाना। ये हमारी ये प्याज की फार्मरिंग कैसी हो रही है, इसको भी दिखा दो। हाँ। ब्लॉग में क्या करें, बारिश ही नहीं आई इस बार। बारिश कम ही होती है, फिर ये तो सिंचाई पर निर्भर ठहरा है। हाँ, ये क्या कहते हैं, कितने ये पूरा आपका ही है खेत? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, ये कितना अच्छा हो रखा है। प्याज, ये शिमला मिर्च भी लगाते हैं। ये शिमला मिर्ची छोटे छोटे पेड़ है, बागेश्वर से लाया था। हाँ, ये अब ये भी ऐसे हो गए। और वहाँ पर मम्मी भी आई है हमारी प्याज खिलाने के लिए वो। हाँ, अभी उसको देता हूँ इसके बाद। ठीक है भाभी, अच्छा लगा आप ब्लॉगिंग करते हो, हम देख रहे हैं आपका। अच्छा। आप ये प्याज के कितने दिन में कर रहे हो सिंचाई? ये आज हो गए 1 हफ्ते में कर रहा हूँ। इसकी पानी नहीं है आजकल। अच्छा, हफ्ते में 1 दिन? हफ्ते में 1 बार बड़ी मुश्किल से मिल रहा है भाभी। ये भी है। हाँ, आजकल सब लगा रहे हैं फिर प्याज है, इसलिए पानी कम हो गया होगा। सर्दियों का पानी ज़रा ज़्यादा देर तक खोलो ना, फिर का पानी तो खोलता हूँ भाभी, उतना ही आता है। सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी
आती ना हाँ। जल्दी खत्म हो जाता है वो। और ये तो कहते हैं कि लोग कहते हैं धनिया में ऊपर से पानी मत डालो करके वो निकल जाते हैं, कहते हैं इसमें गांठ है। अरे हाँ, धनिया तो उधर को है भी, इधर नहीं है, इधर प्याज ही है हल्का सा ये। अच्छा, हाँ वो निकल जाता है। कितना प्याज हो जाता है फिर आपका? प्याज तो हो जाता है, तो हुए थे 10 बोरे। अच्छा, 10 कट्टे मतलब। 10 कट्टे। हाँ जी। मतलब एक आध कट्टे अपने लिए रखते होगे, बाकी बेच देते होगे? बेचते नहीं है, कभी इधर देते हैं, वो जो मित्र लोग होते हैं उनको देते हैं। हाँ। थोड़ा ससुराल बेचते हैं, थोड़ा समधी के वहाँ बेचते हैं, और थोड़ा बुआ लोगों के वहाँ, थोड़ा भाई लोगों के वहाँ दिल्ली बेचते हैं। अच्छा। थोड़ा परिवार में जैसे कोई किसी का कम हुआ हो उनको देते हैं, थोड़ा बेच भी देते हैं। अच्छा, अगर कोई ब्लॉग देख रहा होगा हाँ। वो कहेगा क्या कहते हैं ये जैविक खाद वाला प्याज है, जैविक खाद की खेती ठहरी है। नहीं, जैविक खाद नहीं, घर का गोबर डालते हैं इसमें। हाँ, गोबर ही फिर। हाँ हाँ गोबर के खाद वाला ठहराना है प्याज और धनिया। हाँ हाँ भाभी। अगर कोई हमारे बीच में से दर्शक वो कहेंगे कि प्याज लहसुन मंगाने के बारे में, हाँ तो आप भेजेंगे? जरूर भेजेंगे, ऑर्डर मिलने पे भेज देते हैं हम। प्याज कितने रुपए किलो है? प्याज तो अभी नहीं है वो। ना वैसे पिछले साल कितने रुपए किलो बेचा है? पिछले साल बेचा था 40, 50, 35। 40-50 क्या प्याज? हाँ बाद में, पहले शुरू बाद में? हाँ, शुरू में कह दूँ। शुरू में तो सस्ता ही बेचा था, 15-20 रुपया, 20 और रुपया। ये पहाड़ी वाला धनिया क्या रेट चल रहा होगा? पहाड़ी वाला धनिया तो अभी हमारे चाचा जी का खेती है, ये बेचते हैं, बागेश्वर बेचते हैं ये, हम तो बेचते नहीं हैं। बागेश्वर में आजकल खूब हो रही है सब्जी की सप्लाई यहाँ से। सब्जी की सप्लाई भरमार हो रही, इस बार तो बहुत सब्जी गई मार्केट में, बहुत गई इस बार। और लहसुन तो वहाँ बाजार में आजकल पता नहीं कितने रुपए पाव बिक रहा है, 40-50 रुपए पाव बिक रहा है, क्या हो रहा है? पर के साल लहसुन का अच्छा किलो बेचा था महंगा हमने। बेचा है? 20 किलो बेचा था 400 के हिसाब से। कहाँ, बागेश्वर? बागेश्वर, बोहाला, कटपुड़िया और कापली गेर। अच्छा, हाँ ये मतलब हमारी- अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा कहाँ है, मुनाफा हल्का फुल्का हो ही जाता है फिर। नहीं, घर में रह के अपना काम चल जाने वाला हुआ घर फिर। में रह के काम चल जाता है भाभी। प्याज धनिया लहसुन ये बेच के हाँ हाँ। इसको जंगली जानवर नुकसान कम पहुँचाते हैं। इसमें तो इस बार तार बाड़ नहीं कर रखी, इस बार तार बाड़ नीचे करेंगे, अब अगले साल करेंगे यहाँ। अगले साल करते हो? अभी तार बाड़ उस साइड में कर रखी है हमने। अच्छा। अब कल चलेंगे आप और मैं साथी वहाँ, हाँ हाँ। वहाँ दिखाएंगे, वहाँ पूरी वो मटर की खेती करी इस बार। अब उसमें क्या है, मटर तो निकाल दिए, लेकिन अब गडरी लगाएंगे उसमें। गडेरी लगा रहे हो? गडरी लगाएंगे। तो इस बार क्या कहते हैं मटर, पहाड़ी मटर कितने रुपए किलो बिके फिर? 40, 50, 60। 40, 50, 60 में बिके? हाँ जी। अच्छा, वही बागेश्वरी या लोकल में? लोकल में भी, बागेश्वर भी भेजे। अच्छा, तब तो कमाई फिर नोट वोट आपने। नोट 10। अच्छी बात हुई, फिर मेहनत का फल मिलना भी चाहिए। 10,000 की हुई अर्निंग। 10,000 की मटर में। हाँ, हाँ ये यहाँ पर कर रहे हैं अपनी सिंचाई। मैं उनके लिए थर्मस में चाय अब मेरे देवर जी यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं, तो देवरानी लेके आ गई है चाय। चाय पी लो आप भी। ये जहाँ पर अभी सिंचाई चल रही थी प्याज की, ये इतनी दूर से पाइप लगाए गए हैं, कई धारे से लेके आए हैं पाइप। हेलो गाइस। हेलो। हेलो।